नमस्कार, मैं राकेश चौहान और आप देख रहे हैं आरसी न्यूज़ 9। आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार योगेश प्रताप सिंह के साथ हमारे एक विशेष सहयोगी अवनीश धीमान की एक खास रिपोर्ट। देखिए क्या कहा योगेश प्रताप सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर, आप भी सुनिए। आपने हमें समय दिया। देखिए, चुनाव आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यों पे पब्लिक से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक से हम लोग इल्तिजा कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दें और हमें अपार भूतपूर्व जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसा भूतपूर्व जन समर्थन जो और किसी के पास मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। युवा शक्ति हो, बड़े बुजुर्ग हों, महिलाएं, बच्चे हों, लोग इस तरह दीवाने हैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कामों के, क्योंकि हम लोगों के सुख में और दुख में साथ खड़े रहने का काम करते हैं। हर किसी को, शोषितों, दलितों, वंचितों के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार ना हो। माइनॉरिटीज जो पसमानदा लोग हैं उनके साथ, उनके किसी भी प्रकार के समस्याओं में हम लोग साथ देने का काम करते हैं और इसका हमें जनता आशीर्वाद जरूर प्रदान करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है और इसका आशीर्वाद हमें लगातार लोगों के बीच में जाने से प्राप्त हो भी रहा है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप विधायक बनते हैं? देवबंद विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अगर आप चारों ओर नजर दौड़ाएं तो देवबंद में इतनी समस्याएं हैं कि प्राथमिकताओं की भी एक लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट आपको मिल सकती है। इतना पुराना ऐतिहासिक शहर होते हुए देवबंद में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अच्छे स्कूल कॉलेजों की कमी, देवबंद में हर तरह से आप ये मानिए कि कोई रोजगार की ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। जो लोग मेट्रो सिटीज बनाने की बात करते थे, स्मार्ट शहर बनाने की बात करते थे और ऐसे ऐसे लुभावने वादे लेके जनता के बीच में गए थे, उन्होंने पिछले 7-8 साल में क्या किया है आप लोगों के सामने है। हम जहां 75 साल पहले खड़े थे, हम आज भी वहीं खड़े हैं। कोई नई बिल्डिंग, कोई नया इंस्टीट्यूशन, कोई नया रोजगार का साधन देवबंद में या सहारनपुर में देखने को नहीं मिलता। बीजेपी बार बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और विकास की बात करती है, उसमें कैसे देखते हैं? बीजेपी चुनाव लड़ती है आक्रामक और भ्रामक प्रचार के ऊपर। बीजेपी चुनाव लड़ती है लोगों को आपस में लड़वाने के ऊपर, भाईचारा खत्म करके। और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं एक ऐसी दृष्टिकोण को लेके जो लोगों के, जनता के आखिरी सदस्य तक, लाइन में खड़े हुए आखिरी आदमी तक पूरी सारी योजनाएं लेके पहुंचेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, उन सभी को बेहतर से बेहतरीन करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। अगर आदरणीय जनता का हमें समर्थन और सम्मान प्राप्त होता है तो आप देखेंगे किसान और स्टूडेंट्स रोजगार की ओर और उनकी आय के लिए हम लोग जबरदस्त काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास नियत और नीति